जन्म कुंडली में शनि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एक तो ये है कि वो मैसिव है, सच ए मैसिव प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। और उसकी जो जुरिस्डिक्शन की बात है, दायरा है, अधिकारों का दायरा, वो काफ़ी बड़ा है। हमारे जीवन के कर्मा को और कर्मों के फल को वो कंट्रोल करता है, रूल करता है। इसीलिए शनि के बारे में ये जान लेना ज़रूरी है कि शनि के साथ जब उसका कोई मित्र ग्रह बैठेगा तो वो शनि को और स्ट्रांग बनाएगा और शनि उसको और स्ट्रांग बनाएगा, और इस तरह से वो आपके जीवन का पाइवोटल पॉइंट बन जाएगा, वेंटेज पॉइंट बन जाएगा। एक ऐसी जगह जहाँ पे कि एक जैसे ग्रहों के अलाइनमेंट हो रही है, परस्पर जो मित्र हैं, क्योंकि शनि के लिए बुध और शुक्र मित्र हैं। इस कंडीशन में हालांकि बुध के लिए शनि सम है, बुध शनि को न तो शत्रु जैसा देखता है और न मित्र के जैसा दिखता है, लेकिन शनि बुध को मित्र के जैसा दिखता है। तो शनि के लिए बुध और शुक्र मित्र हैं। तो अगर ये दोनों साथ में बैठे हैं तो आपके जीवन में जो भी कार्य हो, जो भी गोल्स हों, उनको छोड़ करके आपको शनि, शुक्र और बुध के तरफ आ जाना चाहिए। नहीं भी आएंगे तो ये ले आएंगे। अगर आप इनको इग्नोर करेंगे तो भी आपके जीवन में बने रहेंगे। शनि के लिए मंगल, चंद्रमा और सूर्य शत्रु ग्रह जैसा काम करते हैं। इसीलिए जीवन में जब तनाव बढ़ जाए, जब फ्रिक्शन बढ़ जाए, जब टेंशन बढ़ जाए, तो ये सोच लीजिएगा कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं शनि की युति सूर्य के साथ या फिर चंद्रमा के साथ हो गई है या फिर मंगल के साथ हो गई है। मंगल शनि का रिश्ता तो ऑलरेडी आप जान रहे हैं। चंद्रमा के साथ भी शनि अच्छा नहीं है, क्योंकि ये इनके बीच में जो रिश्ता है वो शत्रुता का रिश्ता है, और सूर्य के साथ भी शत्रुता। हालांकि सूर्य का पुत्र माना गया है शनि को, जैसे बुध को, वैसे ही जैसे कि बुध को धरती का पुत्र माना गया है, ठीक वैसे ही हम ये कह सकते हैं कि शनि के साथ किसी भी मित्र ग्रह का बैठना आपके जीवन की अन्य सभी घटनाओं को या ज्योतिष के हिसाब से कुंडली में बनने वाले अन्य सारे योगों को अंडरमाइन कर देता है, अंडर स्कोर कर देता है, और खुद हावी होने की कोशिश करता है। अगर इस नियम को आप दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर भी अप्लाई करके देखना चाहें, आपकी जन्म कुंडली में कोई भी दो मित्र ग्रह अगर साथ में बैठे हैं, और अगर तीन बैठ गए हैं, तो बाकी सारे ग्रह जैसा भी फल दें, अच्छे दें, बुरा दें, राजयोग बनाएं, लेकिन ये जो मित्रों का योग बना है, ये अंततः आपको अपने जैसा बना लेगा, अपनी ओर खींच लेगा। इसलिए इनकी तरफ चले जाने में ही भलाई है, क्योंकि एक तरह से मेजॉरिटी बन जाती है। अलाइनमेंट अगर युति बन गई, एक दृष्टि का संबंध भी होता है, जैसे कि शनि शुक्र पे दृष्टि डाले, शुक्र शनि पे दृष्टि डाले, शुक्र बुध पे दृष्टि डाले, बुध शुक्र पे दृष्टि डाले, बुध शुक्र की राशि में हो, शुक्र बुध की राशि में हो, ये एक भाव में युति से ज़्यादा पावरफुल होता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इस बात की ओर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है कि अगर हमारी कुंडली में कोई भी दो तीन प्लैनेट्स अंतर संबंधित हैं और वे आपस में एक दूसरे के लिए मित्र भी हैं, तो यह योग बाकी सारे योगों को अंडरमाइन कर देगा, गौन कर देगा और खुद हावी हो जाएगा। और अगर कहीं किसी प्लैनेट की युति, दृष्टि संबंध या परस्पर राशि अंतर, एक भाव से दूसरे भाव में जाने की स्थिति, या फिर किसी भी तरह का संबंध दृष्टि भाव का बन गया, तो फिर ये एक बाधा कारक योग बन जाता है, जो किसी भी और बाधा कारक योग से ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है और ग्रोथ को रोकने का काम करता है। लेकिन इस बात की ओर भी बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है, क्योंकि ये सब सूक्ष्म चीज़ें हैं जो दिखाई नहीं पड़ती हैं लेकिन काम करती हैं। जैसे 5 किलो आटे में 50 ग्राम नमक कितना काम करता है, क्वांटिटी में कितना कम है, वेट में कितना कम है, लेकिन काम करता है। अगर आप नमक की जगह पे चीनी डाल देंगे तो बात कुछ की कुछ और हो जाएगी। इसी तरह से 1000 ml चाय में 50 ग्राम शुगर कितना काम करता है, अगर वो वहाँ पे नहीं हो। हालांकि वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, दिखाई पड़ रही है चाय, चीनी दिखाई भी नहीं पड़ रही, इतनी कम है। लेकिन अगर आप चीनी को मिला दें या न मिलाएं तो पूरी की पूरी जो चाय है वो बदल जाती है। पूरा का पूरा आटा 50 ग्राम नमक बदल जाता है। 5 किलो आटा 50 ग्राम नमक या 10 ग्राम नमक।
इसी तरह से ग्रहों का अंतर संबंध, चाहे वो शुभ ग्रहों का हो, शुभ अशुभ ग्रहों का हो, फ्रेंडली हो, दृष्टि संबंध हो, एक साथ एक राशि में एक भाव में हो, बहुत फर्क डालता है। इसी बात को समझना चाहिए और इसी बात को समझने के लिए ज्योतिष का अध्ययन जरूरी है कि हमारी जन्म कुंडली में कौन से प्लैनेट एक दूसरे के साथ राशि से संबंधित हैं, भावों से संबंधित हैं, दृष्टि से संबंधित हैं, या परस्पर एक दूसरे की राशि में बैठे हैं। एक साथ जो एक भाव में बैठते हैं ना, ये सबसे छोटा संबंध होता है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि 3-4 ग्रह एक साथ बैठ गए हैं और मित्र हैं तो बहुत पावरफुल संबंध है। नहीं, जितने भी पावरफुल संबंध हैं इसमें यह सबसे कमज़ोर वाला संबंध है। इससे ज़्यादा संबंध परस्पर दृष्टि का बनता है। एक दूसरे की राशि में बैठा है, जैसे बुध शुक्र की राशि में बैठा है, शुक्र बुध की राशि में बैठा है, एंड वाइस वर्सा, यह ज़्यादा पावरफुल है। अगर आपकी कुंडली में कोई भी 3 प्लैनेट्स एक दूसरे के साथ संबंधित नहीं, सिर्फ 2 प्लैनेट अंतर संबंधित हैं, सबसे पहले उनके संबंध का अध्ययन कीजिए कि ये दोनों एक दूसरे के मित्र हैं या शत्रु हैं। अगर मित्र हैं तो आपकी बल्ले बल्ले है, और अगर ये दोनों शत्रु हैं तो आपको ठहर करके कुंडली का एक बार फिर से परीक्षण कर लेना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। बताइएगा आपकी कुंडली में कौन से प्लैनेट एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। अगर आपके कोई सवाल हो, 1 या 2 सवालों के जवाब एब्सोल्युटली फ्री हैं। पूरी कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें जो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। वीडियो वॉच करने के लिए एक बार फिर आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।